कि वैसे तो युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। चौथी पंक्ति में कहीं लग जाए मुझे कि चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी श्रद्धा कभी नहीं घट सकती। अगर बात ठीक लग जाए तो आपकी दोनों हाथ ऊपर उठकर बसती हुई तालियों की गड़गड़ाहट मुझे बताए कि यह कवि सम्मेलन अब कवि सम्मेलन बनना चाहता है। निवेदन कर रहा हूं कि वैसे तो युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। तो इष्ट से वशिष्ठ पंचवटी से रामेश्वरम सरयू की धार से अवध धाम बोला है। सरयू की धार से अवध धाम बोला है। तो अहल्या जटायु शबरी लखन जामवंत और वीर हनुमान का प्रणाम बोला है। किंतु 5 सदियों के बाद राम जी ने आके भारत माता को आज राम राम बोला है। मैं कृतार्थ हूं कि मैं इस भीड़ के बीच का पाठ कर रहा हूं। मैं जब दिन में यहाँ पर आया था तो मुझे लगा नहीं था, मुझे क्षमा करने, आप व्यक्तिगत क्षमा आपसे मांग रहा हूं। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस क्षेत्र में कभी नहीं आया, कविताएं इतनी बेहतर सुनी जाती है। मैं कृतार्थ हुआ आपके बीच। दक्षिण से एक आवाज पिछले दिनों उठी कि जो सनातन है, हिंदू धर्म है, वो डेंगू है, मलेरिया है। मैं केवल 4 पंक्तियां कह रहा हूं और शेखावाटी अपनी आवाज और तेवर मुझे दिखा दीजिएगा। मैं ऐसे देशद्रोहियों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। जब कहा गया कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, तब निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। जिनकी औकात निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ एक तो गालियां दी गई है सनातन को, लेकिन 4 पंक्तियों में मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन गालियों का आधिक्य हो जाएगा उस दिन इस देश की भाषा क्या होगी। सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हमें वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हमें वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने तो हिसाब कर दिया जाएगा। 100 हो जाने तो तालियां जरा आसमान में उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। मैं बनारस एक सम्मेलन में था, वहां पर शिवलिंग निकलता है। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि अशोक चारण ये क्या है? मैंने कहा कि शिवलिंग है। ये अगर शिवलिंग है तो ये अब क्यों निकला है? मैंने कहा कि भोले बाबा की कृपा रही तो शाम को घाट पर कवि सम्मेलन है, वहां पर चले आइएगा। मैं कविता में जवाब देना चाहता हूं और दावा करना चाहता हूं। अब संत श्री की उपस्थिति है, एक प्रकाश पुंज हमारे बीच में है, एक शक्ति पुंज हमारे बीच में है, एक सनातन का सूर्य हमारे बीच विराजमान है। तब यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि ये शिवलिंग है और ये अब क्यों निकला, इसका कारण मैं बनारस को बता के आया कि युग पूर्व तंब का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अब लंब को उखाड़ कर आ गए। मेरा दावा है कि अगर मैंने सही लिखा है तो अब तक की सबसे बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट अब हो जाएगी कि युगों पूर्व तंब का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अब लंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उछाड़ कर आ गए। तो उजली सी रात को जो चाह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। आसमान में हाथ उठाकर देर तक मैं राम भक्तों की और शिव भक्तों की तालियां चाहता हूं। बहुत अच्छा शब्द। क्या निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच, भारत के बेटों में और बेटियों में मुझे क्या नजर आता है कि प्रौढ़शाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। तो कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। और बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है और
बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही, बेटियों में झांसी वाली रानी। मुझे प्रदान कर दिया आपने। एक छोटा सा बालक जब तालियां बजाता है, मुझे पत्रकार पूछते हैं कि अशोक चारण कवि सम्मेलनों का भविष्य क्या है। मैं उनको बताता हूं कि जब ये बच्चे, जो देश का भविष्य है, वो जब कविता सुनने चला आए तो फिर कविता का भविष्य तो सदा सुरक्षित रहेगा। मैं इस मिट्टी को प्रणाम कर रहा हूं और एक बात यहाँ पर निवेदन कर रहा हूं कि ये जैसा हो चुका है वैसा इसे रहने दीजिएगा। और एक बात आप लोगों के बीच निवेदन करता हूं। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, नाम तो लेकर मैं उस यूनिवर्सिटी के स्टार्स नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन वहां पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनती है और उस मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। मैंने दूसरे दिन कहा कि क्यों तोड़ी? बोले वायरल होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए। मैं निवेदन करता हूं, जिस व्यक्ति के मन में हिंदुस्तान के महापुरुषों के प्रति सम्मान नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आत्मा से भारतीय नहीं हो सकता। और यहाँ पर तालियां रोक के रखें। निवेदन आपके बीच ये करना चाहता हूं कि मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता हो। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो किसी समंदर के तटबंध पर खड़ा होकर किसी अधरंगी लड़की के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। मेरे हीरो ये भी नहीं है जो पोस्टरों पर छपकर जुबान केसरी का प्रचार करते हैं। अरे मुझे कहने में गर्व है, मुझे कहने में गर्व है कि मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। स्वामी अपना भाषण देकर स्वामी जी वहां से निकल रहे थे, एक खूबसूरत अंग्रेजी युवती आई, शायद ये पूरा पांडाल आदरणीय। मैं आपको स्वामी विवेकानंद के, वर्तमान के स्वामी विवेकानंद के रूप में साक्ष्य मानकर स्वामी जी को प्रणाम करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की संत परंपरा क्या है। उस खूबसूरत अंग्रेज लड़की ने उनको कहा कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़े और कहा कि माँ, तो मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं? तालियां और बड़ी कीजिए कि नरेंद्र नाथ को विवेकानंद का नाम देने वाली यही शेखावाटी की धरती खेतड़ी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच। अब जो लोग मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद को एक मूर्ति तोड़कर विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कोई भी नहीं हो। जितना गुस्से में मैं कह रहा हूं, मैं सोचता हूं कि उससे ज्यादा गुस्से में आप सुनेंगे कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कोई भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो। सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस्मत वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। बड़ी तालियां करते उस महापुरुष के सम्मान। और साहब एक निवेदन कर दूं, कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि आज मैंने अपने फेसबुक पर एक बात लिखी थी कि मैं चूरू के एक रतन नगर का सम्मेलन में जा रहा हूँ और अपनी यहाँ पर मेरे कुछ मित्र भी बैठे हैं, शायद शशि निकलांत कहीं पर बैठे हैं, बड़ी दूर से सुनने भी आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ मित्रों, 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ आपके बीच, और इसलिए बोलना चाहता हूँ और उनको बोलने से पहले एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूँ। और सवाल सिर्फ 2 पंक्तियों का है।